स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइडेंस पे। आज हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन कि अपने डेटा में वैलिडेशन लगाना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई फॉर्म जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक निश्चित वैल्यू के अकॉर्डिंग हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट का एज न्यूनतम 18 से 36 साल होना चाहिए, तो कैंडिडेट का एज अगर 18 है तो वो फिलअप कर सकता है, अगर 18 से कम है तो वो फिलअप नहीं कर सकता। अर्थात कोई भी सेल पे एक निश्चित वैल्यू देना ही डेटा वैलिडेशन कहलाता है। अब निश्चित वैल्यू कैसे देंगे? जैसे मैंने अभी बताया, एक निश्चित एज के व्यक्ति ही वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 18 से 36, तो उस सेल पे 18 से 36 अंक ही आएगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो कुछ इसी तरह से हमको अपने डेटा में वैलिडेशन लगाना है। या कभी कभी लिस्ट का चयन करना हो जाता है। अब लिस्ट है, मुझे उस लिस्ट से ही लेना है, मतलब उस लिस्ट से ही लेना होता है, उसमें हम कुछ टाइप नहीं कर सकते। वैसे ही सेम अगर डेट में लगाएं तो कोई भी फॉर्म खुलता है एक निश्चित डेट के अंदर खुलता है, तो आप उस फॉर्म को एक निश्चित तिथि के अकॉर्डिंग ही फिलअप करेंगे, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो ऐसे ही हम अपने डेटा में वैलिडेशन लगाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा में वैलिडेशन लगाना। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन, फर्स्ट ऑप्शन दिया है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन पे गए, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट, तीनों के बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम सेटिंग्स के बारे में समझते हैं। सेटिंग्स में एक ऑप्शन दिया है एनी वैल्यू का, फर्स्ट ऑप्शन है वोल्ट नंबर। तो वोल्ट नंबर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन से सेल पे इसका उपयोग कर रहे हैं। तो जिस भी सेल पे आपको वैलिडेशन लगाना है पहले उसको कर लीजिएगा सेलेक्ट, फिर उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे जाओ, डेटा वैलिडेशन, फिर देखिएगा सेटिंग्स के अंदर एनी वैल्यू और फर्स्ट ऑप्शन दिया है वोल्ट नंबर। वोल्ट नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो, तो एक निश्चित संख्या ही यहाँ पे आएगा। जैसे मैंने बताया एज, हमको इस सेल पे कैंडिडेट का एज फिलअप करना है। एज फिलअप करना है तो एक निश्चित एज होगा, जैसे 18 से 36, तो इसमें निश्चित वैल्यू आएगा 18 से 36। तो हम भी यहाँ पास एक निश्चित वैल्यू दे देते हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम या अधिकतम 36 और ओके कर दिया। तो देखिए अगर इसमें मैं लिखता हूँ 18 तो इसमें ये सेल एक्सेप्ट कर लिया, अगर इसमें लिखता हूँ 36 तो ये एक्सेप्ट कर लिया, अगर 30 भी लिखता हूँ तो एक्सेप्ट कर लिया। अगर मान लीजिए 18 से कम लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया और हमारे सामने एक मैसेज टाइप हो गया कि द वैल्यू यू इंटरेट इज नॉट वैलिड। बोल रहा है कि हमने जो वैल्यू यहाँ पे दिया है वो वैलिड नहीं है। लेकिन क्या गलती किए हैं वो बतला रहा है क्या? नहीं। तो ये गलती करने पर भी मैसेज दे, या हम जो गलती कर रहे हैं उसको हमको बताए, ऐसा मैसेज भी देना चाहते हैं तो मैसेज भी दे सकते हैं। वो कहाँ से देंगे? चलिए गलती करने पर मैसेज देना भी हम सीखते हैं। तो इसी सेल को रखते हैं, सेलेक्ट रखते हैं, इसी सेल को मैंने सेलेक्ट किया। फिर डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे एक ऑप्शन दिया है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट का मतलब क्या है? गलती करने पर मैसेज दे, गलती करने पर मैसेज दे। तो गलती करने पर क्या मैसेज दे? आप जो मैसेज वहाँ पे टाइप करना चाहते हैं वही मैसेज वहाँ पे आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आया था, इस क्रॉस के चिन्ह को मुझे परिवर्तन करना है, जैसे वार्निंग का चिन्ह है या फिर इंफॉर्मेशन का चिन्ह है। तो चलिए हम इंफॉर्मेशन का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं और मैसेज दे देते हैं। अगर मैं गलत वैल्यू फिलअप करूँ तो मुझे इंफॉर्मेशन दे। क्या इंफॉर्मेशन दे? प्लीज टाइप योर एज इन मिनिमम 18 टू मैक्स 36। ये ओके कर दिया। अब देखिए अगर इसमें मैं नॉर्मल वैल्यू दूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर इसमें मैं गलत वैल्यू दूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे देगा। क्या इन्फॉर्मेशन? प्लीज टाइप यूर एज इन मिनिमम 18 टू मैक्स 36। तो देखिए हमने गलती करने पर जो मैसेज टाइप किया था वही हमको इन्फॉर्मेशन के रूप में शो कर रहा है। तो कुछ इसी तरह से हम अपने गलती करने पर भी मैसेज आए
अपने अनुसार से, तो वो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए इस सेल में क्या डिटेल फिलअप करना है वो नहीं पता चल रहा है, तो इस सेल के अंदर भी मैसेज हम डाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या डिटेल फिलअप करना है, एज है कि कोई एक निश्चित वैल्यू है, तो वो भी हम मैसेज वहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैसेज क्या देना है, टाइटल क्या देना है, तो डेटा वैलिडेशन। अब इनपुट मैसेज मतलब सेल के अंदर मैसेज आएगा, सेल के अंदर मैसेज। तो चलो, तो यहाँ पे एज मैंने लिखा और ओके कर दिया। देखिए अब इस सेल के अंदर जाऊंगा तो मुझे बता रहा है कि हाँ इसमें एज फिलअप करना है। अब कितना एज है वो आप वहाँ पे भी फिलअप कर सकते हो, मिनिमम या 18 भी आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज टाइप कर सकते हो। फिर उसी तरह से डेसिमल पे आप दशमलव वाली संख्या भी ले सकते हो, और वोल नंबर पे दशमलव वाली संख्या नहीं ले सकते। डेसिमल पे हम वोल नंबर और दशमलव वाली संख्या भी ले सकते हैं। जैसे वोल नंबर पे अगर दशमलव वाली संख्या रखूं तो नहीं लेगा, ये देखिए वैलिड नहीं किया। तो इसमें आपको पूर्ण संख्या ही लेना पड़ेगा, कोई भी एक निश्चित, ये ऐसा। फिर वोल नंबर को आप अपने अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। फिर उसी तरह से अगर हमको लिस्ट बनाना है सेम, तो लिस्ट कैसे बनाएंगे आप, तो लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या चीज़ का लिस्ट बनाना है, जैसे कि कैटेगरी को हो सकता है, आपका जितने भी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट है उनका भी लिस्ट खुलता है, तो कुछ उसी के अकॉर्डिंग हमको लिस्ट बनाना है। तो चलिए लिस्ट बनाना भी हम सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन, अब इनपुट मैसेज, और यहाँ पास एनी वैल्यू पे जाएंगे और एक ऑप्शन दिया है लिस्ट, तो लिस्ट में गया और उसके बाद सोर्स में आप क्लिक कीजिएगा, और जो भी जैसे मान लो मेरे सामने दिया है कैटेगरी का हम वहाँ पे लिस्ट बना देते हैं। तो कैटेगरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया, फिर ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पास जाऊँगा तो जितने भी मैंने वहाँ पे लिखा था या सेलेक्ट किया था उनका लिस्ट बन गया। तो मुझे अब इस लिस्ट से ही चयन करना है। अगर मैं इसमें कुछ लिखने का प्रयास करूं तो वो वैलिड नहीं करेगा। देखिए मैसेज टाइप हो गया ना हमारे सामने। तो कुछ ऐसे ही आपको अपने डेटा में वैलिडेशन लगाना है। अब मुझे इस लिस्ट से लेना है, मतलब इस लिस्ट से ही लेना है, दूसरा और कुछ नहीं ले सकता मैं। तो कुछ ऐसे ही हमको अपने डेटा में वैलिडेशन लगाना है। सेम डेट को हम यहाँ पे वैलिडेशन लगा लेते हैं। डेट में वैलिडेशन लगाने से पहले अपने डेट या अपने कंप्यूटर का डेट को देखिएगा कि कौन सा दिया है। पहले हमारे कंप्यूटर में मंथ दिया है, उसके बाद डे दिया है, उसके बाद ईयर दिया है। सेम ऐसे ही आपको डेट में वैलिडेशन लगाना है। डेटा वैलिडेशन और एनी वैल्यू के अंतर्गत ही देखिएगा डेट ऑप्शन दिया है। तो एक स्टार्टिंग डेट मान लीजिए 12/1 और एंडिंग डेट मान लीजिए 12/5/24। ये ओके कर दिया। अब इस सेल पे वही डेट आएगा जैसे 1 तारीख से 5 तारीख, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर ही आएगा। अगर मैं इसमें फिलअप करूं, ये देखिए एक्सेप्ट कर लिया। अगर इसमें मैं 5 करता हूं, ये देखिए इसमें भी एक्सेप्ट कर दिया। अगर इसको मैं 6 करता हूँ 6 दिसंबर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने उसके निश्चित वैल्यू से आगे का डेट लिया है, इस कारण से वैलिड नहीं करेगा। टाइम में भी वैलिडेशन लगा सकते हैं, तो टाइम में वैलिडेशन लगाते हैं। टाइम में वैलिडेशन लगाने के लिए अब टाइम कैसे लिखते हैं हम? पहले हावर्स, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद जो अपराह्न और पूर्वाह्न वही होता है, जैसे AM और PM वो भी लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग कितने समय से, 10 बजे से स्टार्ट होना चाहिए, ये ऐसा। और इसमें AM और एंड कब होना चाहिए, मान लीजिए 4 और PM। ओके कर दिया। तो अगर PM करूँ तो ये देखिए वैलिड कर लिया। तो एक निश्चित वैलिड में ही वहाँ पे आएगा। सेम वैसे ही अगर हम टेक्स्ट लेंथ में अगर वैलिडेशन लगाए तो कभी कभी एक न्यूनतम टेक्स्ट भी निर्धारित या फिलअप करना होता है। जैसे मान लीजिए इस सेल पे मैं 10 से
15 अक्षर ही फिलअप कर सकता हूँ, मान लो 5 से 10 अक्षर ही फिलअप कर सकता हूँ, तो 5 से न्यूनतम 5 अक्षर ही फिलअप करूंगा और अधिकतम 10 अक्षर ही फिलअप करूंगा। तो वैसे ही अगर हम टेक्स्ट में भी वैलिड एडिशन लगाए, ज़्यादा कैरेक्टर ना लिखे ना ही कम कैरेक्टर लिखे, तो ऐसे कंडीशन पे आप सेल पे भी वैलिड एडिशन लगा सकते हैं या टेक्स्टों में भी वैलिड एडिशन लगा सकते हैं। तो चलिए लगाना सीखते हैं टेक्स्ट लेंथ के मुताबिक। तो डेटा वैलिडेशन पे है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन टेक्स्ट लेंथ। तो न्यूनतम कितना कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए 5 और मैक्सिमम होना चाहिए मान लीजिए 10 और ओके कर दिया। अब इस सेल पे न्यूनतम 5 अक्षर लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा और कम लिखूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे रोहित 5 अक्षर है तो एक्सेप्ट कर दिया। अगर मान लीजिए रामा लिखा तो वो देखो एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, हमने जो वैलिड लगाया था उससे कम है, तो हमको उस वैलिड जो अंक है उसी के अंदर का ही अंक लेना पड़ेगा, उसी का बीच का ही अंक लेना पड़ेगा या कैरेक्टर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ही हमको डेटा वैलिडेशन का उपयोग करना है